गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दाधीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा। आज जो हम कंपनी लॉ में टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ कंपनी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपनी? कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर इट मीन्स इट इज़ अ association of persons also, and on the other side the persons are separate. It is a person, artificial person, legal person which is separate from its members. तो एक तरफ कंपनी जो है वो persons का एसोसिएशन भी कहलाता है और साथ में अपना जो अस्तित्व है वो अपने सदस्यों से पृथक रूप से रखता है। ओके, सो आज हम जो डिस्कस करेंगे इन डिटेल वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू sue एंड बी sued, आर्टिफिशियल पर्सन एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। वन बाय वन हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हम जानते हैं कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कंपल्सरीली होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है फॉर कंपनी। ओके, सो इसे ही हम क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो इनकॉर्पोरेटेड कहलाती है। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 says that in case of private company, minimum number of persons must be 2 and in case of public company it must be 7. अगर प्राइवेट कंपनी है और रजिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ कम से कम 2 सदस्यों का होना ज़रूरी है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में वहाँ मेंबर्स का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी 7। ओके, और जैसा कि हमने पहले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंपनीज एक्ट 2013 का एक न्यू प्रोविज़न ऐड हुआ है दैट 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी अगर होती है तो वहाँ पर 1 मेंबर का मिनिमम होना ज़रूरी है। ओके, ये जो पर्सन्स हैं वो सब्सक्राइबर्स भी कहलाते हैं। जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ इसे अगेन हम देखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। हम जानते हैं कंपनी जो है वो एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी रखती है। ये पहले वाले लेक्चर जब हमने मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस किया था तब भी देखा था कि कंपनी की जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एक बार जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है कंपनी का तो उसके बाद कंपनी जो है वो अपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी निहित करने लग जाता है जो कि उसके मेंबर्स से बिल्कुल अलग होती है। इट मीन्स द पर्सनैलिटी ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मेंबर्स। मेंबर्स आते हैं या जाते हैं इसका इम्पैक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता है। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं वो सब कंपनी के नाम पे किए जाते हैं, ना कि मेंबर्स या डायरेक्टर्स के नाम पे। ओके, सो अगर कोई कांटेक्ट करना है या कोई डील करनी है तो वो सब कंपनी के नाम पे किया जाता है। मेंबर्स का उसमें कोई रोल नहीं होता है। नाउ अब सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए एक लीडिंग केस है
सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जो कि हम सेपरेटली एक पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कॉज इट इज़ अ लीडिंग केस लॉ। तो हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर भी ब्रीफली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस में अराइज हुआ था, जहाँ पर केस में ये डिसाइड किया गया था कि कंपनी की जो एंटिटी होती है वो इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर इवन इफ द पर्सन होल्ड्स ऑल द शेयर्स इन द कंपनी। ओके, चाहे एक ही मेंबर ने सारे शेयर क्यों ना ले रखे हों, तो भी कंपनी जो है वो अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट एंटिटी रखता है। नाउ कम टू लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स कंपनी के जो डेट्स हैं वो कंपनी के खुद के होते हैं, एंड मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी, ओके, अनलेस दे आर नेग्लिजेंट और गिव पर्सनल गारंटीज। ठीक है, जब तक कि वो मेंबर्स विलफुली नेग्लिजेंट नहीं हो या फिर उसने अपनी पर्सनली गारंटी नहीं दे रखी हो, इन केस को छोड़ के कंपनी जो मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। कंपनी के लिए मेंबर्स की एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है और बाय गारंटी हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स इट मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ओके, ये शेयर कैपिटल और शेयर्स वाला जब चैप्टर हम देखेंगे तो वहाँ इसे डिटेल में देखेंगे कि जितने उसने शेयर्स ले रखे हैं उसकी लाइबिलिटी, जो अनपेड वैल्यू है उसके शेयर्स की, वो उसकी लाइबिलिटी वहाँ तक अराइज होती है। ओके, और गारंटी की अगर बात करें, दैट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, देन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द गारंटी मेंशन इन द मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम जब प्रिपेयर किया जाता है कंपनी का, तो वहाँ पर मेंबर की या तो लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स या गारंटी वहाँ वो डिसाइड कर ली जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो मेंबर है कंपनी की या जो मेंबरशिप है कंपनी की, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बट ये कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लाता है। इट मीन्स मेंबर की लाइफ जो है, ओके, वो कंपनी की लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करती है। ओके, सो मेंबर के आने या जाने से कंपनी पर इफ़ेक्ट नहीं होगा, चाहे सारे के सारे मेंबर जो हैं वो नहीं हट जाते हैं, मतलब अगर वो हट भी गए तो भी कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस